आज हम इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको सम नंबर 1, 2, 3, 4 4 सम करवाए थे और फिफ्थ मैंने आपको एज होमवर्क में दिया था। अगर फिफ्थ सम में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिए, मैं आपको सोल्व कर दूंगा आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं सम नंबर 6। तो सम नंबर 6 आपका क्या दिया है? 3 रूट एक्स प्लस ई टू एक्स। अब यहाँ पे जरा समझ लीजिए, जब भी आपको ई दिया हो ई एक्स, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई एक्स खुद, और जब कभी भी ई टू एक्स दिया हो तो ई टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई टू एक्स बाय टू। ई थ्री एक्स दिया हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई थ्री एक्स बाय थ्री, और ई फाइव एक्स प्लस फाइव दिया हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई फाइव एक्स प्लस फाइव बाय फाइव। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? कुछ नहीं, ई टू एक्स या ई थ्री एक्स या ई फाइव एक्स प्लस फाइव अगर दिया हो तो सबसे पहले तो आप ऊपर तो यही लिख दीजिए, न्यूमरेटर में यही लिख दीजिए। नीचे क्या करो, नीचे जो भी ये फंक्शन दिया होता है उसका डेरिवेटिव निकालो। तो देखो, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो यहाँ लिखने की मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ी डिवाइड में। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया। 5x का डेरिवेटिव होता है 5 और 5 का 0, तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा है। अगर यहाँ ऐसा होता कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होता 2x प्लस 1, यहाँ तो वही लिखा। डिवाइड में आ जाता 6x प्लस 2। क्लियर? समझ में आया एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा? ओके, तो चलो सम की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सम नंबर जो 6 है। अब एक और चीज हम यहाँ पे सीखेंगे, एक और चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3 रूट एक्स और 3 रूट एक्स, ये देखो, ये रूट के अंदर आ रहा है, ये रूट के बाहर आ रहा है, तो इसको मैं कहूंगा 3x हाफ और इसको कहूंगा x 1/3। समझे? क्लियर? ये भी एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये सब दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ जब मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो ये देखो, ये वाला जो है 3 वो रूट के अंदर आ रहा है, तो इसको मैं x 1/3 कहूंगा और इसको ई टू एक्स, ये फिलहाल अभी इतना है। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन dx हो गया। अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो x 1/3 प्लस 1 डिवाइड में 1/3 प्लस 1 प्लस ई टू एक्स डिवाइड में आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2x का डेरिवेटिव, जो कि आपका क्या रहेगा 2। ठीक है, अब 1/3 आपका हो जाएगा x, 3 को ऊपर से इंटू कर दीजिए, तो 1 प्लस 3 डिवाइड में आ जाएगा 3, तो नीचे भी 1 प्लस 3 डिवाइड में 3 प्लस ई टू एक्स बाय 2। क्लियर? तो यहाँ पे आपका आ गया x इक्वल टू 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस ई टू एक्स बाय 2। अब ये 3 जो डिवाइड का डिवाइड में होता है, मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में भी कि जो डिवाइड का डिवाइड में भी होता है वो ऊपर इंटू हो जाता है, तो ये आपका आ गया 3x 4/3/4 प्लस ई टू एक्स बाय 2। क्लियर? तो यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे लास्ट में प्लस सी लगाना मत भूलना, एग्जाम में ही तो मार्क्स कट होंगे। तो आपका ये सम नंबर जो है 6 वो हो गया है सॉल्व। अब हम चलते हैं सम नंबर 7 की ओर। तो सम नंबर 7 में आपको दिया है 3 रूट एक्स प्लस 5 प्लस 2x। ठीक है, सम नंबर 7 दिया है 3 रूट एक्स प्लस 5
प्लस 2/x का dx। अब एक और चीज वापस समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे तो आपका 3 जो है वो रूट के बाहर है, तो इसको मैं 3x हाफ कहूंगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या होता है, 1/x आपका होता है log x, 2/x आपका होता है 2 log x, 3/x आपका होता है 3 log x। क्लियर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 प्लस 5, अभी फिलहाल 2x को रखो क्योंकि ये जो मैंने कहा ये इंटीग्रेशन है और ये सॉल्यूशन है। ये आपका dx हो गया। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो 3x 1/2 प्लस 1 प्लस 5 का तो हो गया 5x, नीचे 1 रहेगा, यहाँ पे 1/2 प्लस 1 लिखते थे, प्लस 2x का log क्या था, इंटीग्रेशन क्या था, 2 log x। क्लियर, तो यहाँ पे आपका हो गया 3x, 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस 2/3, यहाँ पे भी 1 प्लस 2/3 प्लस 5x प्लस 2 log x। तो ये आपका हो गया 3x बाय, यहाँ पे 2 आएगा, 3/2 और यहाँ पे भी 2 आएगा, 3/2 प्लस 5x प्लस 2 log x। तो यहाँ पे आपका आ गया। अब डिवाइड का डिवाइड ऊपर इनटू में चला जाता है, तो 2 3 जा 6x, 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5x प्लस 2 log x। अब 3 1 जा और 3 2 जा, तो 2x 3/2 प्लस 5x प्लस 2 log x, और सबके पीछे हमें क्या लगाना है, c लगाना है। क्लियर, तो यहाँ पे आपका सम नंबर जो है आपका 7th सम, ये भी बहुत इजी तरीके से आपको समझा दिया किस तरह से करना है। अब हम चलते हैं सम नंबर 8th की ओर। क्लियर, तो सम नंबर 8th आपको दिया गया है, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स द होल क्यूब डिवाइडेड बाय x द dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए, तो आपको पता होगा a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब यहाँ माइनस है तो आगे और पीछे माइनस ही आएगा, प्लस होता तो आगे पीछे प्लस आता, लेकिन बीच में हमेशा प्लस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे a क्यूब, a आपका क्या है 1 और b क्या है आपका x, तो a का क्यूब माइनस 3, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b मतलब x प्लस 3, a क्या है आपका 1, b क्या है आपका x उसका स्क्वायर, माइनस b क्या है x उसका क्यूब, डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे dx। क्लियर, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 3 इंटू 1 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब, तो आपका रह गया x क्यूब डिवाइडेड बाय x या इंटीग्रेशन या dx। अब इसको कैसे सोल्व करना है कि x है वो सबके डिवाइड में है, तो सबको अलग अलग कर दो, तो ये हो गया 1/x माइनस 3/x प्लस 3x स्क्वायर बाय x माइनस x क्यूब बाय x, यहाँ dx लिखिए या इंटीग्रेशन लिखिए। अब x को डिवाइड कर दो सबके साथ, तो 1/x के ऊपर तो 1 है, ठीक है, डिवाइड में क्या है 1 है, तो वो तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये तो 1x ही रहेगा। अब ये x और ये x कट गया तो क्या बचा 3, और ये x और x कट गया तो ये क्या बचा 3x, ये x और ये x कट गया तो क्या बचा x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1/x का इंटीग्रेशन मैंने आपसे कहा था log x, और माइनस 3 कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव होता है 3x, डिवाइड में कुछ नहीं आता क्योंकि 1 हो जाता है,
और 3x का इंटीग्रेशन हुआ 3x स्क्वायर, तो ऊपर 2 है तो नीचे 2, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3 हुआ, एक्स क्यूब हो गया स्क्वायर का, तो यहाँ पे भी 3 प्लस सी। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको सम नंबर 8 करवा दिया। log x माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। ठीक है, सम नंबर 8 भी आपका हो चुका। अब सम नंबर 1 यहाँ पे मैं अभी स्टॉप करता हूँ, क्योंकि दूसरे लेक्चर में मैं बाकी के कवर करूंगा। तो आपके 2 लेक्चर इंटीग्रेशन के कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी और यहाँ पे सम कवर करेंगे हम। बने रहना चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।